क्या यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए पूरा दिन पढ़ना पड़ता है? क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। So hey guys and welcome back to my channel EduVerse by Ashi, where I was sharing about my UGC NET journey from an aspirant to qualified part 4। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने स्टडी रूटीन के बारे में, अपने टाइम टेबल के बारे में कि मैंने कैसे पढ़ाई करी, कितनी देर पढ़ाई करी, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को कैसे मैनेज किया, मैं सब कुछ बताऊंगी। So do watch this video till end and do not forget to subscribe the channel and like, comment and share the video। तो मैं सबसे पहले आपको अपना डेली रूटीन और अपना टाइम टेबल ही बता देती हूँ। तो मेरा डेली रूटीन और टाइम टेबल मेरी प्रिपरेशन जर्नी में कुछ ऐसा रहता था कि मैं सुबह आराम से 9-10 बजे तक उठती थी, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके नहा धो के सारे काम निपटा के 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती थी और अपना पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 12 बजे से लेके मैं 2-3 बजे तक अच्छे से पढ़ती थी। हाँ, बीच में 5-10 मिनट के ब्रेक्स लेती रहती थी, लेकिन फिर मैं 2-3 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ती थी। उसके बाद मैं एक लंच ब्रेक लेती थी, थोड़ा सा रेस्ट लेती थी और मैं 4-5 बजे तक फिर कुछ नहीं करती थी। फिर 5 बजे से मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती थी और 7-7:30 तक अच्छे से पढ़ती थी और फिर ऐसे ही एक ब्रेक लेके 8-9 बजे तक कुछ ना करके 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक मैं पढ़ती थी। और ये मेरा कुछ ऐसा डेली रूटीन और टाइम टेबल रहता था। अब आपको मेरा डेली रूटीन सुन के कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो पूरा दिन पढ़ती रहती थी, सुबह से रात तक ये तो पढ़ती रहती थी, लेकिन हम तो इतना नहीं पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखो, सबकी सिचुएशन ना अलग अलग होती है। मैं जब अपने यूजीसी नेट की तैयारी करी थी तो मैं साथ में ऐसा कुछ खास काम और नहीं कर रही थी। मतलब हाँ, मेरी मास्टर्स चल रही थी, लेकिन मेरी मास्टर्स भी प्राइवेट चल रही थी, तो मेरे पास काफी टाइम होता था, तो इसीलिए मैं पढ़ाई को ज्यादा टाइम डेडिकेट कर पाती थी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी सेम सिनेरियो हो सकता है कि जब आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो साथ में आप अपनी मास्टर्स कर रहे हो जो कि रेगुलर चल रही हो, या फिर आप अपनी जॉब कर रहे हो, या फिर आप कुछ और काम कर रहे हो और आपके पास इतना टाइम ना हो पढ़ाई को डेडिकेट करने के लिए। तो आपको अपनी जर्नी को मेरी जर्नी या फिर किसी और की जर्नी से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको अपना रूटीन बनाना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। जितना टाइम आपको मिल पाता है आपको उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को प्लान करना है। लेकिन हाँ, आपको कंसिस्टेंसी जरूर रखनी है, यानी कि आपको रोज पढ़ाई करनी है। अब चाहे अगर किसी दिन आपका ज्यादा मन है तो ज्यादा पढ़ लिए, अगर किसी दिन कम मन है तो कम पढ़ लिए, और अगर किसी दिन मन नहीं भी है तो नहीं पढ़े, एंड दैट इज फाइन, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। अब मैं आपको ऐसा नहीं कह रही कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते तो मैं 7 के 7 दिन पढ़ती थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। अगर मेरा मन नहीं भी होता था किसी दिन पढ़ने का तो मैं नहीं पढ़ती थी। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना कि अगर आप 1-2 दिन नहीं पढ़ रहे हो तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे, हमारा एग्जाम ही नहीं होगा। नहीं, आप ब्रेक ले सकते हो, और ब्रेक लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रेक लेने के बाद जब आप फिर से पढ़ने बैठोगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होगी, आप अलग ही रेजुवेटेड फील करोगे। तो अगर आप ब्रेक ले भी रहे हो तो उसका बिल्कुल गिल्ट मत लेना, खुल के ब्रेक लेना, क्योंकि ये भी एक पार्ट ऑफ योर जर्नी है। सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि रुकना कब है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया उन लोगों के लिए जो अपने नेट के साथ साथ कुछ और काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह अपने नेट के साथ साथ कुछ और काम नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ मेजर नहीं है आपके पास करने के लिए, तो तब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फिर आप अच्छे से पढ़ाई करो। मेरी तरह ही अपने दिन को ना शिफ्ट्स में प्लान करो। ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप दिन में ही पढ़ाई करो, कोई कोई ऐसा होता है जिसको रात को बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, किसी से सुबह बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। मुझसे रात को भी नहीं हो सकती थी, सुबह भी नहीं हो सकती थी, तो मैं पूरा दिन में पढ़ लेती थी। तो वो आपकी मर्जी है, जो भी टाइम आपके लिए सुटेबल हो, आपको कंफर्टेबल लगता हो, आप उसमें पढ़ाई करो। लेकिन हाँ, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपने दिन को ना शिफ्ट्स में प्लान करो, वो सबसे बेस्ट चीज रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज्यादा होगा पढ़ने के लिए, और जब आप शिफ्ट्स में पढ़ाई करोगे ना तो आप एग्जॉस्ट भी नहीं होगे पढ़ते पढ़ते। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने पेपर 1 और पेपर 2 कैसे मैनेज किया साथ में। यूजीसी नेट का सिलेबस अनडाउटेडली बहुत वास्ट है। 10 यूनिट्स पेपर 1 में है और 10 यूनिट्स पेपर 2 में है। अगर हम पेपर 1 पे ज्यादा ध्यान दे ले तो ऐसा लगता है कि यार पेपर 2 पीछे छूट रहा है, अगर हम पेपर 2 पे ज्यादा ध्यान दे ले तो ऐसा लगता है कि पेपर 1 नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये सब चलता रहता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे दोनों को साथ में मैनेज किया और उससे आप क्या टिप्स ले सकते हो। तो देखो, मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ना साथ में लेके चलती थी। ठीक है, कैसे? जैसे मैं क्या करती थी, मैं पेपर 1 की एक यूनिट सेलेक्ट कर लेती थी जो मुझे पढ़नी है, और पेपर 2 की एक यूनिट सेलेक्ट कर लेती थी। ठीक है, अब जैसे मैं 12 बजे से अगर पढ़ने बैठ रही हूँ तो सबसे पहले मैं अपने पेपर 2 की जो यूनिट मैंने सेलेक्ट करी है मैं उसको उठाती थी, और उसके जो भी लेक्चर्स मैंने लिए थे मैं वो अटेंड करती थी और अपने नोट्स बनाती थी। और नोट्स यानी कि शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती थी, अच्छे खासे लॉन्ग नोट्स बनाए मैंने शुरुआत में। ठीक है, फिर शाम में मैं ऐसे ही जो पेपर 1 के मैंने लेक्चर्स लिए थे मैं वो लेती थी और नोट्स बना के शाम को पेपर 1 पढ़ती थी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं दोनों पेपर को साथ में लेके चलती थी, एक एक यूनिट दोनों पेपर से पकड़ लेती थी और एक दिन में दोनों कवर करती थी। ठीक है, लेकिन मैं क्या करती थी, मैं ना कॉम्बिनेशंस बना के चलती थी। ठीक है, कैसे कॉम्बिनेशंस?
कॉम्बिनेशन यानी कि जैसे अगर मैंने पेपर 1 की कोई इजी यूनिट सेलेक्ट करी है तो मैं पेपर 2 की कोई हार्ड यूनिट सेलेक्ट कर लेती थी, और ऐसे ही अगर मैंने पेपर 1 की कोई हार्ड यूनिट सेलेक्ट करी है तो मैं पेपर 2 की इजी सेलेक्ट कर लेती थी। ठीक है, तो मैं इजी और हार्ड का कॉम्बिनेशन बना के चलती थी। और उसके अलावा जो मैं एक और कॉम्बिनेशन बनाती थी वो था थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। यानी कि जैसे मान लो अगर मैंने पेपर 2 से एक यूनिट सेलेक्ट करी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये यूनिट मेरी न्यूमेरिकल बेस्ड थी। तो मैं क्या करती थी, मैं पेपर 1 से कोई थ्योरेटिकल यूनिट सेलेक्ट कर लेती थी। जैसे मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं फिर वो साथ में करती थी। तो मैं कॉम्बिनेशंस बना के चलती थी इजी और हार्ड का और थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल का। ठीक है, और आप भी मेरी तरह ऐसे कॉम्बिनेशंस बना के पढ़ सकते हो कि आप एक यूनिट कोई इजी सेलेक्ट कर लो और एक यूनिट कोई हार्ड सेलेक्ट कर लो और एक यूनिट कोई थ्योरेटिकल सेलेक्ट कर लो और एक कोई न्यूमेरिकल सेलेक्ट कर लो और दोनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ कवर कर लो। सच में ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए भी। लेकिन हाँ, जब आप शुरुआत में पढ़ने बैठ रहे हो या अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो पढ़ाई से, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना फ्लो बनाने के लिए ना इजी चीज उठाओ। एकदम से कुछ बहुत ही डिफिकल्ट या कुछ बहुत ही टिपिकल मत उठा लो जो आपको समझ ही ना आए और आप फिर डीमोटिवेट हो जाओ और बाद का जो आपने अपना दिन प्लान करा है आप वो भी ना पढ़ पाओ। ठीक है, मैं भी यही करती थी कि शुरुआत में जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मैं अपना फ्लो बनाने के लिए ऐसी चीज उठाती थी जो मुझे समझ आ जाए आराम से, या फिर जो मुझे ईजी लग रही है या जिसे मेरा पढ़ने का मन है। मैं अपने दिन की शुरुआत ही बहुत ऐसे हार्ड और टिपिकल और डिफिकल्ट टॉपिक या यूनिट से नहीं करती थी जिससे कि मैं पहले ही डिमोटिवेट हो जाऊं और फिर मैं उसको पढ़ ही ना पाऊं। ठीक है, लेकिन बाकी वो आपकी स्ट्रैटेजी है, आपकी मर्जी है कि कोई कोई ऐसा भी होता है कि वो शुरुआत में डिफिकल्ट चीज पढ़ लेता है क्योंकि उसका दिमाग सुबह सुबह ज्यादा अच्छे से चलता है और फिर बाद के दिन के लिए वो इजी टॉपिक्स छोड़ देता है। तो दैट इज अप टू यू। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं शुरुआत में इजी चीजें कवर करती थी और फिर बाद में मैं डिफिकल्ट चीजें कवर करती थी। अब मैं यहाँ पर जो एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी जिसको मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ किया है वो ये है कि मैंने रिविजन किया है डेली बेसिस पे। मैंने रोज नया पढ़ने से पहले पुराना जो भी मैंने पढ़ा है, पुराना मतलब कि पिछले दिन जो भी मैंने पढ़ा है, मैंने उसको रिवाइज करा है, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ी हूँ। ठीक है, यानी कि नया पढ़ने से पहले मैं पुराना फटाफट से एक बार देख लेती थी, रिवाइज कर लेती थी, अपनी आंखों में से निकाल लेती थी, जिससे कि ऐसा ना हो कि मैं बस नया आगे का पढ़ती जाऊं और पीछे का जो भी है वो सब मेरे दिमाग से वैनिश हो जाए। उससे क्या होगा कि आपने पढ़ भी लिया लेकिन फिर भी आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो रिविजन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, सबसे ज्यादा फोकस देना है। चाहे आप नया कम पढ़ो पर पुराने को आप टाइम टू टाइम रिवाइज करो। अब वो आपकी मर्जी है कि आप डेली बेसिस पे मेरी तरह रिवीजन करना चाहते हो या फिर आप वीकली बेसिस पे रिवीजन करना चाहते हो कि एक बार आपने यूनिट कवर कर लिया, एक बार आपने इस हफ्ते का टारगेट पूरा कर लिया, उसके बाद आप रिवाइज करोगे। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि डेली बेसिस पे रिवाइज कर लो, क्योंकि कितना ही टाइम लगता है। अगर आपने 2-3 टॉपिक्स पिछले दिन पढ़ लिए तो ज्यादा टॉपिक्स तो वैसे भी कवर नहीं हुए हैं, तो आप आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप पूरी यूनिट पहले खत्म होने की वेट करोगे फिर रिवीजन करोगे तो तब आपके पास ज्यादा बड़ा टास्क होगा। तो आई सजेस्ट यू कि डेली बेसिस पे रिवीजन करो और इसको हैबिट बना लो। तो ऐसे करके मैंने अपना पेपर 1 और पेपर 2 साथ में मैनेज किया कि मैं दोनों को साथ में लेकर चली। मैंने शिफ्ट्स में पढ़ाई करी, अपने पूरे दिन को मैंने शिफ्ट्स में प्लान किया और उस हिसाब से पढ़ाई करी। मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए इजी, हार्ड, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल के। पहले मैंने इजी यूनिट स्टार्ट करी और फिर मैं डिफिकल्ट की तरफ गई जिससे कि मेरा फ्लो बन जाए पढ़ने के लिए। एंड फाइनली मैंने रिवीजन किया और डेली बेसिस पे मैं चीजों को रिवाइज करती रही। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट कि अगर आप ये 5 टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लोगे then no one can stop you from qualifying this exam. So guys, that is all for this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो ने जरूर आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करी हो। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट का क्वेरी रह जाता है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू माय टेलीग्राम, मेल आईडी, इंस्टाग्राम, सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप नेट से रिलेटेड किसी भी चीज पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी उस चीज के ऊपर भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो।